सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। लखनऊ में अखंड आर्यव्रत आर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी की अध्यक्षता में इंट्रीगल स्थित कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वसम्मत के आधार पर गौरव वर्मा को राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर प्रकाश श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता महादेव बाबा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी ने कहा कि अब हर हिंदू जाग चुका है। हर मंदिर पर सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना कर सनातन हिंदू परिवारों को रोजगार से जोड़ने का कार्य करेंगे। सर, जो आज यहाँ पे आपकी बैठक की गई है, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्या मासिक बैठक है, हमेशा हर माह की तरह होती रहती है? ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है संगठन विस्तार को लेकर के। आज कई पदों की नियुक्तियां हुई हैं, मनोनयन हुआ है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव और एक मंडल लखनऊ मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति, संयोजक की नियुक्ति हुई है। और इसी के साथ हम लोगों का 25 तारीख को स्थापना दिवस है, 25 अगस्त को, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है कि कैसे क्या तैयारी करना है। उस पूरी रणनीति को लेकर के आज कार्यक्रम हुआ है। सर, अभी हिंदू संगठनों ने फतेहपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर के कोई यहाँ ऐसी कोई रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फतेहपुर में जो घटना हुई है उसमें हमारे मनोज त्रिवेदी जो हम वहाँ के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हमारे, तो वो उन्होंने उस कार्यक्रम में वहाँ के जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद के और कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। अब वो मकबरा नहीं है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिख रही हैं, जैसे कि वहाँ के लोग प्रशासन कह रहा कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्योंकि प्रशासन चाह रहा था कि आप कोर्ट में जाइए और उसको 10 साल में 50 साल वहीं अड़झा कर रखिए। तो जो उन्होंने निर्णय लिया वो ठीक निर्णय लिया है और मेरी समझ से ऐसा होना चाहिए कि जिस समय उनकी सरकार थी उन्होंने थोड़ा उस पर आक्रमण किया। अब आज यदि हम सत्ता में हैं तो हमने उसको वापस ले लिया, उस पर कोई परहेज नहीं, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सर, ये क्या तरीका उचित है करने का? क्या चीज उत्तर का प्रत्युत्तर, जो तरीके से जो चीज उन्होंने हथियाई थी उसी तरीके से मैंने उसको वापस ले ली। उसमें कहीं से कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सर, मथुरा सहित कई जगह जो है जल अभिषेक भी आपके कार्यकर्ता कर चुके हैं, क्या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में करना जायज बात है? बिल्कुल जायज बात है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द आपके लक्ष्मण टीला वाले पे भी जलाभिषेक हो। लक्ष्मण टीला पे जलाभिषेक होगा? बिल्कुल तैयारी चल रही, हो सकता है बहुत जल्द हो। अच्छा सर, जो मासिक बैठक हुई है उसमें क्या इसको लेकर के कोई अहम फैसला लिया? लोगों की तैयारी 25 अगस्त को हम लोगों का स्थापना दिवस है संगठन का, उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के लेकर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और बैठक में हम लोगों को दायित्व सौंप रहे हैं कि किसको क्या कार्य करना है। और कुछ नए पदों की घोषणा हुई है और संगठन को विस्तार को लेकर के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसको लेकर के हर मंदिरों पे हमारे रजिस्टर होंगे, कौन कारपेंटर है, कौन प्लम्बर है, ऐसे करके जो भी सनातनी हैं उनको आगे बढ़ाने का और आर्थिक रूप में मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। सर, पिछले स्वतंत्रता दिवस पर आपने भगवा दिवस का ऐलान किया था कि सभी लोग अपने घरों पर भगवा फहराएं। इस बार क्या आपका जो है देशवासियों से निवेदन है? मेरा वही निवेदन है कि भगवा लहराएं, तिरंगा फहराएं और उसी के साथ, क्योंकि ये भी आज़ादी अधूरी है। जब तक हमारा देश पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तब तक ये आज़ादी अधूरी है। हम केवल स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, लेकिन आज़ादी, मेरी पूर्ण आज़ादी तभी मिलेगी जिस दिन देश हमारा हिंदू राष्ट्र होगा। सर, आज जो नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद दिया गया है, किन किन पदाधिकारियों को पद दिया गया और क्या क्या पद दिया गया? ठीक है, 7-8 लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं, प्रदेश स्तर पे हैं जी। और ये एक छोटा सा प्रयास है। ये सनातन शक्ति केंद्र का पहलू अनछुआ था, पंकज जी ने इसमें शुरुआत की है और हम जानते हैं ऐसे केंद्र की स्थापना होती रहे, कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे। बहुत अच्छा प्रयास है, हम सब लोग इसके लिए लगे हुए हैं।